हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं साहब, जीएसटी का। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप जीएसटी के लाइन में काम करते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे जो भी चीज़ें मार्च मंथ से एप्लीकेबल है, जो भी अपडेट्स आए हैं जीएसटी में, वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और चीज़ों को देखते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अपडेट आया है वो है ई वे बिल फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब तक आपने ये देखा रहेगा कि जो ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी है और जो भी जनरेशन का काम है वो रजिस्टर्ड पर्सन है वही कर सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है साहब। अब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में है वो भी ई वे बिल को जनरेट कर सकता है। कौन से फॉर्म को यूज करके? तो फॉर्म ENR-03 को यूज करके। ओके, जो ई वे बिल पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक अपडेट खत्म हुआ। अभी आइए दूसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई? सबसे पहला, निगेटिव लायबिलिटी इन GSTR-3 भी। अब तक आपने क्या देखा रहेगा, GSTR-3 भी जो फाइल करते रहेंगे वो, कि भाई पॉजिटिव लायबिलिटी आता है तब तो GSTR-3 में वो डेटा को फीड कर सकते हो। लेकिन व्हाट इफ किसी मंथ में जितने का आपका सेल हुआ उससे ज्यादा क्रेडिट नोट इशू हो गया, तब तो लायबिलिटी माइनस में आएंगी। ओके, तो उस केस में क्या होता है, जीएसटी पोर्टल 3B में माइनस का फिगर ही नहीं अलाउ करता था। अब उस प्रॉब्लम को हटा दिया गया है। अब आप जीएसटी पोर्टल पे निगेटिव फिगर को भी डाल सकते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR-3B। ओके, देखिए दूसरा बात क्या बोला जा रहा है कि HSN कोड है उसको सिलेक्शन वैलिडेशन इन GSTR-1 और R1A में लाया गया है। देखिए HSN कोड पे भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई जो पहले HSN कोड को डालने में गलतियां हो जाती थी वो गलतियां मिनिमाइज हो, इसके लिए HSN कोड में ड्रॉप डाउन का फीचर्स ला दिया है जीएसटी ने। ओके, दूसरी बात क्या बोला जा रहा है कि जो HSN कोड है, गवर्नमेंट यहाँ पे ये भी चाहती है कि भाई ठीक है, HSN कोड के साथ साथ आप ये बताओ B2B सप्लाई के रिलेटेड कितना HSN कोड है और B2C सप्लाई के लिए रिलेटेड आपका कितना HSN कोड है और उस पर कितना टर्नओवर का वैल्यू है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है कि और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ये देखिए, ये क्या है कि आपको ये जो डेडलाइन है ना 31 मार्च, उसके पहले आपको ये चीजें कर ही लेना है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो फाइल करना पड़ता है उसके लिए, तो जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, और देखिए एक्सपोर्ट के दो तरीका है, विथ टैक्स और विदाउट टैक्स। ओके, तो विदाउट टैक्स में आपको क्या करना पड़ता है? एक तो LUT फाइल करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अभी मार्च खत्म होने वाला है, मार्च का मंथ आ गया है, तो आप अगले साल के लिए LUT फाइल करके रखो। ओके, दूसरा क्या बोला जा रहा है, ये जो कंपोजिशन स्कीम है, इसको है जिसको इनरोल होना है वो यहाँ पे अभी बोल सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, CMP-02 को। ओके, देन QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला जो स्कीम है अवेलेबल है लोगों के लिए। ओके, छोटे टैक्स पेयरों के लिए, तो उनको भी यहाँ पे ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट किया जा सकता है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, डिक्लेरेशन फॉर GTA टैक्स पेयर। तो GTA टैक्स पेयर के बारे में आप जानते रहोगे कि उसके पास दो ऑप्शन रहता है, फॉरवर्ड चार्ज में या फिर रिवर्स चार्ज में। तो फॉरवर्ड चार्ज में अगर जो भरना चाहता है तो उसको सामने से डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ओके, एनेक्जर 5 में और 6 में, तो वो आप दे दीजिए अगर जो आप GTA में हो तो। उसके बाद से देखिए साहब, जो आपका रिफंड है 22-23 ईयर्स के रिलेटेड, तो जैसे कि आप जानते हो कि रिफंड 2 ईयर्स में लिया जा सकता है। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेवेंट डेट। तो देख लीजिए अगर जो आपका कुछ 22-23 से रिफंड है तो उसको आप क्लेम कर लीजिए ये मार्च के महीने में, अदरवाइज उसके बाद उसको आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद से मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो मैं बता दूं कि जहां पे जो 5 करोड़ का टर्नओवर था वहां पे ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप खासा ध्यान रखिएगा। ओके, देन ये जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है अंडर सेक्शन 128A, वो भी अभी पोर्टल पे अवेलेबल है और कभी तक 31 मार्च तक के लिए अवेलेबल है भाई। तो इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ से अपने
पेनल्टी को बचा लीजिए अगर जो आपका कोई डिमांड आया है और वहां पे आपको भरने को आ रहा है लायबिलिटी तो ओके। तो ये हमारे साइड से अपडेट था जो जीएसटी में आया हुआ है, जो आपके साथ हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई रहेंगे। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर जो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएसटी के रिलेटेड बहुत सारे मैं टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूं और बहुत अच्छे रहते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।